हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलों के इस मंच पर। और डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम 21 मई के करंट अफेयर को देखेंगे, बट उससे पहले पिछला हमेशा की तरह रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए पहले 20 मई के करंट अफेयर को देखते हैं। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2023 कब मनाया गया है? 18 मई को। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2023 कब मनाया गया है? 19 मई को। केवी विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा किस कोर्ट के जज के रूप में शपथ लेंगे? सुप्रीम कोर्ट। 76वें कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है? फ्रांस में। अमेजॉन वेब सर्विसेज ने किस वर्ष तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में $12.7 बिलियन के निवेश की घोषणा की है? 2030 तक। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री कौन बन सकते हैं? सिद्धारमैया। भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल किस राज्य में उद्घाटित हुआ है? तमिलनाडु में। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में किसके साथ मिलकर रुपे नेटवर्क पर पेटीएम ने पेटीएम एसबीआई कार्ड लॉन्च किया है? एनपीसीआई के साथ मिलकर। किस देश में 5000 साल पुराने पेड़ को आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है? चिली में है। साउथ एशियन यूथ टीटी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 16। हाल ही में जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ नल कनेक्शन की उपाधि हासिल की है? 12 करोड़। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में कहां आयोजित की जाएगी? श्रीनगर में। हाल ही में कहां इंटरनेशनल एरोमा पार्क का फेज 1 पूरा हुआ है? कन्नौज में। हाल ही में किसे अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? प्रशांत दामले को। हाल ही में कहां नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में। आ जाते हैं 21 मई के करंट अफेयर पर। पहला प्रश्न क्या है हमारा? विश्व मधुमक्खी दिवस 2023 यानी वर्ल्ड बी डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपका 20 मई को। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस 2023 कब मनाया गया है चाय लवर के लिए? बताइए। तो ये 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस यानी आज के दिन जो है अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। तो आज सुबह से लेकर शाम तक चाय पीजिए। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस आपका 21 मई को मनाया जाता है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से कब तक वापस लेने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है? आप जितने लोगों के पास 2000 का नोट है बैंकों में जमा कर दीजिए जा करके। तो ये है 30 सितंबर तक आपको जमा कर देना है, उसके बाद ये मात्र कागज रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2021 तख्तापलट के बाद से भारत ने म्यांमार में सेना को कितने करोड़ मूल्य के हथियार और संबंधित सामग्री भेजी है? तो ये लगभग 422 करोड़ रुपए के हथियार और संबंधित सामग्री जो है म्यांमार को भेजा गया है। नरेंद्र मोदी ने किस देश में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा के अनावरण में समारोह में उपस्थित थे? तो बताइए। तो हिरोशिमा यानी जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण हुआ है और उस समय नरेंद्र मोदी वहां पर उपस्थित है, यानी वहां की यात्रा पर गए हुए हैं। प्रश्न संख्या 7, किस देश की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो अभी हाल ही में पता ही होगा जो म्यांमार है वहां पर ये इसकी जरूरत पड़ रही है, ऑपरेशन करुणा। ठीक है, ये म्यांमार में शुरू किया गया है, म्यांमार के साथ शुरू किया गया है भारत के द्वारा। प्रश्न संख्या 8, द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है, द गोल्डन ईयर्स। नेक्स्ट आइए। वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन पहली बार कितने लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है? तो ये 1 लाख करोड़, कितना? 1 लाख करोड़ के पार पहली बार पहुंचा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर ने अपनी अर्ध आत्मकथात्मक पुस्तक यानी गट्स अंडर ब्लड बाथ का विमोचन किया है? तो ये हैं आपके अंशुमन गायकवाड़। इन्होंने ही अपनी अर्ध आत्मकथात्मक पुस्तक को लॉन्च किया, यानी उसका विमोचन किया है। हाल ही में किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपकी अंजुम मौदगिल। कौन है? अंजुम मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए। हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है? तो ये बिल्कुल सरप्राइज मत होइए, भारत ही है। भारत ने डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए देश की जो नौसेना है P-81I इसको तैनात किया है।
और ढूंढ भी निकाला है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित होगा? तो ये आपका बरेली में, उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। कुछ कम क्वेश्चंस थे आज, ठीक है, कोई नहीं, मिलते हैं ट्यूसडे को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।